जी नाज़रीन, कराची से मैं हूं सफदर रज़ी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा कराची के HJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने, जहां के इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर से मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। उसके जिस्म के, उसकी लाश के कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर को प्रोवाइड किए गए थे, जहाँ से उसकी लाश की तहकीकात की गई और उसके तज्ज़िया किया गया और उस तज्ज़िये के बाद वो पुलिस सर्जन को ये तहकीकात की रिपोर्ट पेश की गई और वहाँ से ये रिपोर्ट मीडिया में भी जारी की गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर जामा कराची HJ सेंटर के रिसर्च साइंटिस्ट का कहना है, जो इस रिपोर्ट को बनाने में और इसकी तज्ज़िये में इन्वॉल्व रहे हैं, कि रिपोर्ट जो मीडिया में आ रही हैं ये दरअसल हक़ाइक़ के बरअक्स आ रही हैं। असल में ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में उसको कत्ल किए जाने से पहले किसी भी ड्रग, किसी भी मंशियात के इस्तेमाल या किसी भी जहरीली अद्वियात के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले हैं। ये मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि असल में ये ऐसी रिपोर्ट कोई तज्ज़ियाती रिपोर्ट में मौजूद नहीं है ऐसी बात, बल्कि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, जिसकी वजह से एक इबाहम पैदा हो गया है। लेकिन असल हकीकत क्या है नाज़रीन? असल हकीकत ये है कि यहाँ के जो माहिरीन हैं, जो साइंसदान हैं, उनसे हमारी बात हुई है और इस वक्त हम इसी के सामने मौजूद हैं उनसे बात करने के बाद। और उनका कहना है कि जो बॉडी के पार्ट्स इन्हें प्रोवाइड किए गए थे पुलिस की जानिब से, वो इस कदर सोख्ता थे, इस कदर जले हुए थे कि उससे किसी भी साइंटिफिक तज्ज़िये की उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती थी और ये बात सामने नहीं लाई जा सकती थी कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किए जाने से पहले उसने क्या ड्रग इस्तेमाल की हैं या उसको ड्रग इस्तेमाल कराई गई हैं या मंशियात के अलावा कोई जहरीली चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लाश के वो ऑर्गन जो इनको प्रोवाइड किए गए थे उसमें मैदा शामिल था, उसमें फेफड़े शामिल थे और उसमें कुछ और भी बॉडी पार्ट शामिल थे, जिसकी हालत इस कदर सोख्ता थी, इस कदर जले हुए थे कि जिसमें से कीमियाई तज्ज़ियात साइंसी बुनियादों पर मुमकिन नहीं थे। लिहाजा साइंसी बुनियादों पर यह बात इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के में उसको कोई जहरीली चीज़ पिलाई गई या नहीं पिलाई गई, ये बात इस्टेब्लिश ही नहीं हुई है और ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इस वक्त हम रिपोर्ट पढ़ते हैं आपके सामने और रिपोर्ट में वो जगह हम आपको बताते हैं, रिजल्ट ऑफ एनालिसिस। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, फुली बर्न्ड आर्टिकल कंटेनिंग कार्बन कंटेंट वॉज फाउंड इन आर्टिकल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये लाइन मीडिया नहीं पढ़ रहा, मीडिया पढ़ रहा है सिर्फ सेकंड लाइन जिसमें लिखा है नो ट्रेस ऑफ एनी सेडेटिव, साइकोटिक, नॉर्कोटिक्स एंड पॉइजनर्स। ये सिर्फ मीडिया पढ़ रहा है, लेकिन इसकी ऊपर वाली लाइन है जिसमें लिखा गया है कि जो लाश के जो अज्जा थे वो इस कदर जले हुए थे कि जिसकी वजह से इसका कीमियाई तज्ज़िया मुमकिन ही नहीं था और उस नामुमकिन की वजह से ये लेबॉर्ट्री, ये तहकीकाती लेबॉर्ट्री साइंसी बुनियादों पर इस नतीजे तक पहुंच ही नहीं सकी है। और ये बात अभी तक सवालिया निशान है कि क्या मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किए जाने से पहले, उसको ड्रग्स का इस्तेमाल कराया गया या उसने ख़ुद ड्रग का इस्तेमाल किया या कोई जहरीली चीज़ उसने इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल कराई गई। ये बात ताहाल सवालिया निशान है और तहकीकात अब किस सिमत में जाएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के साइंसदानों ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है जो मीडिया में चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ ही मौजूद है इस वक्त फॉरेंसिक लैब जहाँ पर DNA भी मुस्तफ़ा आमिर का किया गया था। हम आपको बताएंगे कि ये DNA किस तरह किया गया, क्योंकि यहाँ फौरी तौर पर ये सवाल उठेगा कि जब लाश के तज्ज़िये से ये बात इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकी है कि उसने जहरीली चीज़ या कोई नशावर अद्वियात खाई थी, तो फिर उसका DNA कैसे मुमकिन हो गया जहरीली लाश से। लिहाजा हम आपको यहाँ भी ये बताएंगे कि उसका DNA कैसे मुमकिन हुआ। जी नाज़रीन, DNA ऐसे मुमकिन हुआ कि जो लाश के अज्जा दिए गए थे उसमें उसके चेहरे से उसके दांत के कुछ सैंपल दिए गए थे जो जले हुए नहीं थे और उसमें से उसके जो सैंपल थे उसकी में जो मवाद मौजूद था उस दांत में, उस दांत से, उस मवाद से उसका DNA किया गया और उसकी फैमिली का DNA किया गया जो आपस में मैच कर गया, जिसके बाद ये बात इस्टेब्लिश हुई कि ये लाश मुस्तफ़ा आमिर की ही है, जिसकी बुनियाद पर यह पेशरफ्त मज़ीद आगे बढ़ी, पेशरफ्त हुई।